केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए बुधवार को बोरीवली में एक व्यापक समीक्षा बैठक की। 2 घंटे के मैराथन सत्र में बीएमसी, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए, खेल अधिकारियों और जिला प्रशासन सहित विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर गोयल ने चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और उन्हें तय समय में पूरा करने के अहम निर्देश दिए। उत्तर मुंबई में 19 विकास योजनाएं, पुनर्विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, नागरिक सुविधाएं, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाएं, टोल नाका, स्थानांतरण, शहर सौंदर्यीकरण और प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों को कवर करती है। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी, उप जिला अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर और एसआरए म्हाडा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ, पर ये एक ऐसी क्षमा है जो स्वाद के साथ भरी हुई है। आपको जरूर कठिनाई हुई, रुकना पड़ा, लेकिन पिछले 15 दिन में हमारी ये दूसरी बैठक है। उत्तर मुंबई से संबंधित सभी अधिकारी माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी जी के नेतृत्व में, फिर चाहे वो यहाँ के कलेक्टर हो क्षीरसागर जी, म्हाडा, एमएमआरडीए, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट ऑफिसर, संजय गांधी नेशनल पार्क के ट्रैफिक के अधिकारी हो, स्पोर्ट्स के अधिकारी हो, पूरे इन सब विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टीम हो। उत्तर मुंबई से जिसका भी संबंध पड़ता है, उत्तर मुंबई के विकास, गरीबों के उज्जवल भविष्य, मध्यम वर्ग के जीवन में एक नया उजाला और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए एक टीम वर्क, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इतना उत्तम काम हमारे सभी अधिकारियों ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जो किया है, उसकी आज दूसरी समीक्षा बैठक, पहली बैठक म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर में 2 हफ्ते पहले हुई थी। आज सभी अधिकारी सभी विभागों के हमारे क्षेत्र में उत्तर मुंबई में आए और आइटम बाय आइटम एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ शुरुआत इन 2 बैठकों से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का ढंग, जिससे देश में एक विकास की क्रांति मोदी जी लाए, लटके पटके सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट्स को जीवित किया है, खत्म किया है, लोगों की सेवा तक पहुंचा है। उसी श्रेणी में अब हमने उत्तर मुंबई के भी अलग अलग कामों को लिया है। आपको जरूर विलंब हुआ, वेट करना पड़ा, पर मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि उत्तर मुंबई में आप सभी आमदारों से अभी सुनेंगे जो काम हुआ है, वो इस पूरे क्षेत्र का और पूरे मुंबई का कायाकल्प करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये विषय हमारे एक एक आमदार या जनप्रतिनिधि रखें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। मेरे आगे के भी पूर्ण नियोजित कार्यक्रम है। आज की प्रेस कृपया करके उत्तर मुंबई और जो उत्तम काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, उस पर ही सीमित रखें। ये मेरी आप सबसे आग्रह है। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और विलंब के लिए क्षमा मांगते हुए भाटकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा, पहले ये शुरुआत करें इधर आके और फिर एक एक जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र के जो विषयों का समाधान हुआ है और जिन विषयों को आगे चल के तेजी से काम होने वाला है उसकी जानकारी आपके समक्ष रखी। आकुर्ली सबवेच्या रुंदीकरणाचं काम गेल्या 2-3 वर्षापासून चालू आहे। आता ते शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि
हायवेवरचे जे बॅरिकेड्स आहेत ते 10 सप्टेंबरला त्या ठिकाणी काढून हायवे पूर्ववत केला जाईल आणि नंतरच्या 20-25 दिवसामध्ये खालचा सबवे रुंदीकरणाचं जे हायवेच्या पूर्व भागाचं काम झालेलं आहे, पश्चिम भागाचं राहिलेलं आहे, ते काम सुद्धा सप्टेंबर एंड पर्यंत होऊन ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तो जो सबवे आहे त्याचं रुंदीकरण पूर्ण होऊन वर लोकांना राहत लगेच मिळेल 4-5 दिवसामध्ये आणि खालच्या कामाला सुद्धा सप्टेंबर एंड पर्यंत ते समाप्त होऊन अकोली सबवेचं रुंदीकरण पूर्ण होईल. दुसरा, अटल बिहारी वाजपेयी क्रीडा कौशल्य केंद्र कामगिरी पूर्व मध्ये आहे. याच्यामध्ये राज्याचं क्रीडा खातं काय करणार आणि केंद्राचं क्रीडा खातं काय करणार याच्यावर बरेच दिवस चर्चा होत होती. पण आता बोरली मधलं प्रमोद महाजन क्रीडांगण, हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे क्रीडांगण हे दोन्ही राज्य सरकारच्या क्रीडा खात्याच्या मार्फत सर्वसामान्य लोकांना उपयोगी पडेल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी क्रीडा सुविधांचा विकास केला जाईल. त्याचबरोबर कांदिवलीचं जे अटल बिहारी वाजपेयी क्रीडा कौशल्य केंद्र आहे त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अत्याधुनिक योजना आणून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांचं प्रशिक्षण त्या ठिकाणी देण्यात येईल. हा दुसरा मुद्दा माझ्या विधानसभेतला होता जो आज पूर्णपणे त्या ठिकाणी मार्गी लागलेला आहे. त्याचबरोबर ज्या काही रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना होत्या त्याचा सुद्धा संदर्भातला निर्णय परवा जो कॅबिनेटने केलेला आहे, राज्य सरकार कॅबिनेटने, त्या संदर्भात पुढे पावलं टाकून ज्या विकास योजना रखडल्या होत्या, ज्या ठिकाणी लोकांना भाडं मिळत नव्हतं, त्यांचा सुद्धा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला आणि यापुढे राज्य सरकारचे नियमानुसार नवीन निर्णयानुसार कुठली तरी गव्हर्नमेंट एजन्सी त्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमध्ये लक्ष घालेल आणि लोकांना थकलेलं भाडं मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. धन्यवाद.